मेरी प्रियात्माओं, मेरा आज का विषय है नारी महिमा भाग 2। मैं श्रोतागण से निवेदन करता हूं कि ध्यानपूर्वक सुनेगा, लाभ उठाइएगा। नंबर 3, आधुनिक काल में नारी की स्थिति। मध्य काल की अपेक्षा आधुनिक काल में नारी की स्थिति में अनेक सुधार आए हैं। हाँ, ब्राह्मणों के तकड़े विरोध के बावजूद अंग्रेजों ने भारत में समाज सुधार के कई कदम लाए। पति के मरने पर पत्नी के साथ ही जीवित जला देने की प्रथा थी, जिसे सती प्रथा कहते हैं। अंग्रेजों ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1828 ईस्वी में सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया और 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से अंग्रेजों ने विधवा कानून को वैधता दिलाने वाला कानून बनाया। प्राय छोटी उम्र की लड़कियों का विवाह बड़ी उम्र के पुरुषों से कर दिया जाता था। विमान हर विलास शारदा के सहयोग से अंग्रेजों ने 1929 में बाल विवाह के विरुद्ध कानून बनाया। 1939 में जात पात छोड़ होने वाले विवाह को वैधता देने वाला कानून घनश्याम सिंह गुप्त के सहयोग से अंग्रेजों ने बनाया। विलंबित द्वाबा के कमिश्नर जॉन लॉरिस ने जब जिमीदारों में सती प्रथा, कन्या को जमते ही मार देने और कोड़ियों को जीवित दबाने की बात सुनी तो उसने इन तीनों क्रूर प्रथाओं को समाप्त करने का निश्चय किया। जिमीदारों के जमीनों के नए पट्टे बन रहे थे। जो भी जिमीदार आता, लॉरिस उसे 3 कस्में खिलाता। विधवा नहीं जलाऊंगा, बेटी नहीं मारूंगा, कोड़ी नहीं जलाऊंगा। लॉरिस का साफ कहना था कि जो प्रतिज्ञा नहीं करेगा उसे जमीन नहीं मिलेगी। लॉरिस की इस व्यवस्था का विरोध बहुत हुआ, परंतु वह अपनी बात से ना टला। उसने कहा, जो विधवा को जलाएगा हमारा कानून उसको फांसी पर लटका देगा। समाज के निर्माण में नारी के उत्तरदायित्व की अपेक्षा की जाती है। व्यक्तियों के समुदायों को समाज कहते हैं। बड़े बड़े उद्योगों, ऊंचे ऊंचे भवनों तथा अन्य नाना सुख साधनों का नाम समाज है। निश्चय ही नारी का क्षेत्र आज पहले की अपेक्षा प्राप्त विस्तृत हो गया है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज वह पुरुष के समान गतिशील है। आज वह ऊंचे पदों पर प्रतिष्ठित है। आज वह शिक्षिका, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, उद्योगों की संचालिका, गायिका, नायिका और विधायिका है। आज वह नृत्यशालाओं में है, रंगमंच पर है, संसद में है, विधानसभा में है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी है। जीवन का कोई भी क्षेत्र आज ऐसा नहीं है नहीं जहां की नारी का योगदान ना हो। इतना होते हुए भी नारी का मुख्य कर्तव्य उससे छूट गया। इस सब पसड़े में पढ़कर तो या तो नारी को उसकी पूर्ति का अवकाश नहीं है, या फिर उस ओर उसका अपेक्षा भाव है, और वह है उत्तरदायित्व। मानव निर्माण का कार्य, यह कार्य अन्य सब शिक्षा से भी महत्वपूर्ण है। इसी के कारण तो उसे माता का उच्च स्थान मिला है, जिसके विषय में कहा गया, माता निर्माता भवति। माँ ही उसके बच्चे की वास्तविक निर्मात्री होती है। इसलिए माँ को बच्चे का प्रथम गुरु कहा गया है। मातृमान पुरुषो वेद का यही अर्थ है कि यह तो संस्कार जो शिक्षा बच्चे को दे सकती है, विश्व में कोई भी शिक्षालय तथा मानव नहीं दे सकता। प्रत्यक्ष रूप से देखने में तो ही आ रहा है कि आज नारी को अपने इस महान कर्तव्य का बोध ही नहीं। आज वह धन और नौकरी के पीछे उसी प्रकार भाग रही है जैसे पुरुष। कहने को कहा जाता है कि आज नारी पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, किंतु यह चलने में उसका स्वरूप बिगड़ गया है। नारी जो सुशीलता, त्याग, तपस्या, लज्जा, सौम्यता, नैतिकता और धर्म की प्रतिमूर्ति थी, उसका यह स्वरूप आज त्रोहित होता दिखाई दे रहा है। इस प्रकार उसका अपना स्वरूप ही स्थिर नहीं रह पा रहा। वह मानव निर्माण कैसे करेगी? इसके लिए उसके पास ना समय है ना भावना। वस्तुतः नारी नर बनने की कोशिश कर रही है, अतः ना ही वह नारी बन रही है और ना ही
ना ही नर बन पाती है। अच्छा होगा कि नारी नारी ही बनी रहे। इतिहास को उठाकर देखिए, जो सुस्पष्ट है कि मानव निर्माण में उसकी माता और पत्नियों ने कितनी मुख्य भूमिका का निर्वाह किया। स्वामी विवेकानंद ने जब इस प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुनेगा, स्वामी विवेकानंद ने जब अमेरिकन महिला से यह पूछा कि आपने इस प्रकार की शिक्षा और ऐसे विचार किस शिक्षालय में प्राप्त किए हैं, मैं भी अपने बच्चों को वहां भेजना चाहती हूँ, तो विवेकानंद उदास होकर बोले, यह विश्वविद्यालय यहाँ पर नहीं अपितु भारत में मेरी माँ है। महात्मा गांधी शिक्षा के लिए प्रथम बार विदेश जाने लगे तो उनकी माँ ने उससे प्रतिज्ञा करवाई थी कि वहां जाकर नंबर 1 शराब नहीं पिएंगे, नंबर 2 गम से दूर रहेंगे, नंबर 3 मांस नहीं खाओगे। महात्मा गांधी तीनों की पतित कार्यों को से पृथक रहकर इस संबंध में अपनी मां का उपकार किया। छत्रपति शिवाजी को सिंहासन के किले की ओर इंगित करते हुए जीजाबाई ने कहा था, शिवा, यह किला तुम्हारे पूर्वजों का है जो इस समय मुगलों के अधिकार में है। शिवाजी ने तभी प्रतिज्ञा पूर्ण की। थोड़ी और भूत की ओर जाकर देखे तो हमें विदुषी माता मदार शाह की याद आती है, जिसने अपने बच्चों को बाल्यावस्था में ही वह आध्यात्मिक ज्ञान दे दिया तो संसार से विरक्त हो गए। और वह शिक्षा थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। हे पुत्र, तुम शुद्ध हो, ज्ञान स्वरूप हो, संसार की माया से अलग हो। उसके पति राजा थे। राजा ने कहा, भगवती, इस राज्य को कौन संभालेगा। तब मदार शाह ने एक पुत्र को क्षेत्रत्व की शिक्षा देकर राज्य का अधिकारी बना दिया। आज कितनी माताएं बच्चों को इस प्रकार की उदार शिक्षा प्रदान करती है, जिनके पास ऐसा करने के लिए समय भी कहाँ है। जब एक महिला सुबह 8 बजे की नौकरी रूपी उत्तरदायित्व की पूर्ति हेतु निकलकर शाम को थकी मांदी घर लौटती है, तब घर आकर उसे भोजन भी बनाना पड़ता है। उसके पास बच्चों की शिक्षा का समय और सामर्थ्य कहाँ रह जाता है। नौकरी, धन, अब उच्च पद प्राप्ति की अपेक्षा संतान का निर्माण बहुत कठिन है, जो कि आज मातृशक्ति ने छोड़ दिया है। आज अधिकांश माताएं अपने बच्चों को ना ही तो संस्कार देती हैं और ना ही समय, क्योंकि ये दोनों उनके पास नहीं है। नारी का दूसरा कर्तव्य है अपने प्रतिकूल आंतरिक गृह व्यवस्था को संभालना। इसके लिए उसे परिवार के प्रति स्वयं को समर्पित कर देना होता है। इस समर्पण भाव को देखते हुए अर्थवेद में कहा गया है कि नववधू प्रतिकूल में जाकर भी वहां पूर्णतः इस प्रकार विलीन हो जाए जैसे कि एक नदी सागर में विलीन हो जाती है। वह परिवार की अभिवृद्धि में पारिवारिक जनों को की उन्नति में सहयोग दे, यही उसका धर्म है। यहाँ पर प्रतिवादी प्रश्न उठते हैं, इस तरह तो नारी का क्षेत्र संकुचित हो जाएगा, उसकी क्षमताओं का क्या उपयोग होगा। शिक्षा को प्राप्त करके भी एक नारी घर में संतान उत्पन्न करके उसे संभालती रहे या परिवार की सेवा करती रहे, उसकी शिक्षा का क्या लाभ। तो जो लोग ऐसा प्रश्न करते हैं वे नहीं जानते कि शिक्षा का अर्थ क्या है। शिक्षा का अर्थ व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना है, उसे पशु से मनुष्य की ओर ले जाना है। शिक्षा का उद्देश्य नौकरी या धन कमाना नहीं है, अपितु जीवन निर्माण करना है। आज यही से भूल हो रही है कि शिक्षा को रिवाज से जोड़ा जा रहा है। अतीत में महिलाओं के अधिकारों को सीमित करके उनका अनेक प्रतिबंध लगाए गए। स्त्री जाति के साथ साथ अन्याय और अत्याचार था। महर्षि दयानंद तथा अन्य समाज धारकों के प्रयासों से इस दशा में परिवर्तन आया तथा आज महिला पूर्णतः स्वतंत्र है, उसे पुरुषों के समान सब अधिकार है। किंतु प्रतीत होता है कि महिलाओं ने इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके अपनी जीवन शैली को बदल दिया है। स्त्री पुरुषों की अपेक्षा अधिक शालीन, सात्विक और धर्मपरायण होती है, परंतु आज के वातावरण में आज के भौतिकवाद में नौकरी बाद में वे सभी दोष महिलाओं में भी उत्पन्न
कर दिए हैं, जो कि उनको पतन की ओर धकेल रहे हैं। किसी ऊंचे पद को प्राप्त करके आज कुछ महिलाएं भी रिश्वत लेती है, भ्रष्टाचार के अनुचित तरीके अपनाती है। अनेक घोटालों में किसी पद पर सुशिक्षित महिलाओं का भी सहयोग रहता है। अनेक महिलाएं जेब काटती है, महिलाओं के गहने छीनती हुई पकड़ी गई है। फिर भी समाज निर्माण में महिलाओं का महत्वपूर्ण भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। सरकारी सेवा में किरण बेदी जैसी महिला पुरुष अफसर एक कीर्तिमान स्थापित करती है, जो सामाजिक क्षेत्र में मेघा पाटकर जैसी देवियां भी कार्य कर रही है। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में महिलाएं सक्रिय हैं। शराबबंदी में भी महिलाओं की मुख्य भूमिका निभाई है, किंतु प्रश्न है कि ऐसी महिलाएं कितनी है? बहुत कम। इसके विरुद्ध उन महिलाओं की संख्या पर्याप्त है जिन्हें भोग भाग में अपने आप को झोंक दिया है, जो केवल पैसे की मशीन बनकर रह गई है, जिनके पास उनके बच्चों के लिए भी समय नहीं है, जिन्हें अपने चरित्र, नैतिकता, धर्म, संस्कृति को दूर फेंक कर वर्तमान प्रशासन, शिक्षा, सभ्यता, संस्कृति में को ओढ़ लिया है। समझ में नहीं आता कि ऐसी महिलाओं ने समाज एवं राष्ट्र का क्या भला होगा। इस दुरावस्था को देखते हुए तो महात्मा गांधी का एक कथन याद आता है कि उनके अनुसार महिलाओं का क्षेत्र घर के अंदर है, बाहर नहीं। घर तथा बाहर दो बराबर के पहलू हैं। प्राचीन परंपरा में सोच विचार कर ही नारी को घर का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था। आज घर से बाहर जाकर उसका अपना स्वरूप भी बिगड़ गया है। वह समाज निर्माण में क्या योगदान देगी? हे जन्मदात्री जननी, हे लालन कर्त्री ललना, हे निर्माण कर्त्री माता, हे नर की अर्धांगिनी नारी, हे सुख दायिनी सुसेवा, हे घर के आधार गृहिणी, हे महत्व प्रदात्री महिला। ये सब दुकान, कार्य, व्यापार, होटल, एजेंसियां, रेल, वायुयान, क्लब तो तुम्हारे बिना ही चल जाएंगे, परंतु तुम्हारे बिना संतान निर्माण नहीं हो सकता। तुम्हारे त्याग, सेवा, प्रयत्न के बिना घर में सुख शांति नहीं हो सकती। बाह्य योगदान की अपेक्षा यह योगदान तुम्हें गौरव प्रदान करता है। हाँ, यदि तुम्हारे सामाजिक प्रतिष्ठा की प्राप्ति करनी है तो ऐसे कार्य करिए जिससे समाज सुधार होगा, जैसे समाज में गौरवपूर्ण स्थान मिलेगा। आज दहेज का दान अधिकांश आकाश में बादल की तरह समाज में स्वतंत्र व्यापत आज दहेज का दानव समाज में बादल की तरह समाज में स्वतंत्र व्यापक होता जा रहा है। इस दानव के नीचे ना जाने कितनी अबला दबकर सब चाहकर प्राण त्याग रही है। हे समाज की प्रगत नारी, क्या तुम्हें उनकी चीख पुकार सुनाई नहीं देती? क्या उनके सबों की ओर तुम्हारा ध्यान नहीं जाता? क्या वे तुम्हारी ही सजाते नहीं है? मेरे विचार में नारी जाति के जागरूक हुए बिना इस दानव का अंत नहीं हो सकता। घर में महिलाएं भी सोचती हैं कि बहू अच्छा दहेज लाए, कहीं तो स्वयं कन्या को भी इसकी भूख होती है। यदि विवाह योग्य लड़कियां उनकी माता सोच लें कि दहेज के लोभियों को से विवाह नहीं करेंगी तो ये कुप्रथा आसानी से रुक सकती है। इसके अतिरिक्त हे पूज्य नारी, तुम शराब, व्यभिचार और भ्रष्टाचार के विरुद्ध व्यापक आंदोलन चला सकती है। सौंदर्य प्रतियोगिता के बहाने से तुम्हारे जिस नगर स्वरूप का प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या तुम्हारी गरिमा के अनुरूप है? घर के सदस्यों को ऐसा न करने के लिए आप विनिश कर सकती है। इस प्रकार सामाजिक सुधार के नेक कार्य हैं जो नारी को प्रतिष्ठा भी दिलाएंगे। यह तभी होगा जब आज पुरुषों की होड़ से तेजी में भागती हुई नारी अपने कदमों को वहां ही रोक सके। आज नारियों ने राजनीति को लेकर अंतरिक्ष तक की यात्रा भी तय किया, जिसमें प्रवेश कर पाना कभी नारियों के लिए आकाश कुसुम था। सत्य प्रकाश के दूसरे शुरुआत में ऋषि द्वारा लिखते हैं, वह कुल धन्य है, वह संतान बड़ा भाग्यवान है जिसके माता पिता धार्मिक विद्वान हो।
महर्षि दयानंद की दृष्टि में नारी और मातृत्व अविभाज्य है। वे नारी को जन्मदात्री मातृशक्ति के रूप में समादृत करते हैं। सन 1981 में चित्तौड़ की घटना है कि एक समय महर्षि जी व्याख्यान के पश्चात कुछ राजाओं पंडितों के साथ कहीं ब्रह्मार्थ जा रहे थे। मार्ग में एक छोटा सा बंदर मिला, वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे। महर्षि ने वहाँ पहुँचकर एकाएक अपना सिर झुका दिया। उसे देखकर एक पंडित ने कहा, स्वामी जी आप कितना ही प्रतिमा पूजन का खंडन करते हैं, परंतु आपको देव पूजा के समक्ष रुकना पड़ा। महर्षि उनका कथन सुनकर खड़े हो गए और उसने बालकों में खेलती हुई एक नगन बालिका को संकेत करते हुए कहा, देखो ये मातृशक्ति है, ये जननी है जिसने हम सबको जन्म दिया है, इसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य नहीं बल्कि परम धर्म है। महर्षि दयानंद के इन शब्दों से नारी के प्रति उनका महान भाव देखकर सब अबाक रह गए। इसी प्रकार मैंने भी आदि शंकराचार्य, महर्षि दयानंद, विवेकानंद, हेडगेवार आदि संसार के इसी प्रकार मैंने भी आदि शंकराचार्य, महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, हेडगेवार संसार की सारी जाति में मातृत्व की भावना को देखा है। मैं आयु में बड़ी नारी को माता के समान, बराबर वाली को बहन के समान और छोटी को पुत्री के समान देखता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि नारी केवल भोग विलास की वस्तु नहीं, अपितु वह विवाह के पश्चात पुरुष से सहयोग से स्थिति सदन करती है। जैसे चाणक्य ने अपनी विश्वविख्यात पुस्तक चाणक्य नीति में लिखा है, मातृवत परदारेषु परद्रव्यम लोश्चवत आतंबत सर्वभूतेषु यह पष्टि सह पष्टि। जो दूसरे स्त्री को माता के समान, पराये धन को मिट्टी के ढेले के समान और सभी प्राणियों को अपनी आत्मा के समान जानता है, वही पंडित है। नेपोलियन ने भी लिखा है, नेशन आर बट मदर मेक देम, यू गिव मी गुड मदर आई विल गिव यू गुड नेशन। आप मुझे अच्छी राष्ट्र वे होते हैं, राष्ट्र वे होता जो बातें उन्हें बनाती है। आप मुझे अच्छी बातें दो, मैं आपको अच्छा राष्ट्र दूंगा। इसी प्रकार रामकृष्ण परमहंस लिखते हैं, लुक अपॉन ऑल वुमन ऑफ योर ओन मदर, नेवर लुक एट द फेस ऑफ वुमन बट लुक एट हर फीट, ऑल इविल थॉट्स विल देन फ्लाई अवे। सब नारियों को अपनी माता की भांति देखियो, नारी के मुख की ओर कभी न देखिए, अपितु उसके पैरों की ओर देखिए। इस प्रकार करने से सारे कुविचार समाप्त हो जाएंगे। इस बात को हम भली भांति प्रसिद्ध है कि कन्या भ्रूण हत्या एक घृणित अपराध है, लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाएं आम सुनने में आती है। इसके विषय में कविता अगल प्रस्तुत है, जरा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मुझे बचा लो माँ, जहान की तू परवाह ना कर, दहेज की छोड़ दे फिकर, सम्मान तेरा बढ़ाऊंगी मैं, आंगन तेरा सजाऊंगी मैं, जिस पुत्र की तुझे चाह वो तो अंश है मेरा। जब मैं ही नहीं आऊंगी दुनिया में, कहाँ से आएगी संतान तेरी। बेटी का अगर किया जाए त्याग तुमने, बेटे की बहू कहाँ से पाओगी। ना कर खुद से जुदा मुझे, मैं तो हूँ अक्स तेरा। मुझे जो मिटा दोगे तो कहकर किसे बुलाओगे, मुझे जो मिटा दोगे माँ कहकर किसे बुलाओगे। कलाई रह जाएगी सूनी, बहन को जो दफनाओगे। आज जो मुख मोड़ोगे मुझसे, कल इस दुनिया से कहाँ से लाओगे। ओम शांति।